नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। जिसे भी दगा किया उसके साथ भी दगा हुआ है, ये बात तो सभी को मालूम है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट की, जिस पर कांग्रेस के दागी बागी लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम की, जिन्होंने नामांकन करने के बाद ऐन वक्त पर कांग्रेस को धोखा दिया और नामांकन को वापस लेकर बीजेपी में शरीक हो गए। अब इन्हीं दलबदलू गद्दार के ऊपर कानून का बम फूट पड़ा है। दोस्तों, खबर आई है कि 17 साल पुराने एक केस में कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने अक्षय के ऊपर चुटकी लेनी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि बीजेपी में आने के बाद 17 साल पुराने मामले में फंस गए। इसी केस में जेल जाने से बचने के लिए अक्षय बम ने कांग्रेस से गद्दारी की थी और उसी में अब राहत मिलने की जगह जेल और सजा मिलने की खबर ने अक्षय बम की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी, जिस पर एक कांग्रेसी नेता ने भाजपा पर झूठे सपने दिखाने की बात कहकर बम का मजाक भी उड़ाया। दोस्तों, कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अक्षय बम को लेकर तंज कसते हुए कहा, यही हाल होगा। भाजपा ने अक्षय को झूठे सपने दिखाए कि हम जज को खरीद लेंगे, तुम्हें सजा नहीं होने देंगे, लेकिन न्याय जिंदा है। न्यायपालिका ने बताया दिया कि न्यायपालिका में किसी की नहीं चलेगी, जो अपराध करेगा उसे सजा भी मिलेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें, 17 साल पहले जमीनी विवाद में नामजद कांग्रेसी नेता अक्षय बम की मुश्किलें बीजेपी में शामिल होने के बाद भी बढ़ रही हैं, जबकि उनका सोचना था कि हत्या और हत्या षड्यंत्र के मामले में बीजेपी उसे बचा लेगी, पर बीजेपी ने शायद गद्दार को राहत देने की जगह सही जगह पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और जल्द ही बाप बेटे जेल जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लेने और फिर बीजेपी में शामिल होने वाले अक्षय कांति बम पर कानून का बम फूट पड़ा है। कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। दोस्तों, इंदौर राज खबरों की खबर से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लेने और फिर बीजेपी में शरीक हो जाने वाले अक्षय कांति बम पर कानून का डंडा और शिकंजा कोर्ट ने कस दिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। दोस्तों, 17 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इस मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों ही पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से कोर्ट ने 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। दोस्तों, आपको बता दें, 2007 में ये जमीन विवाद सामने आया था। खजराना के यूनुस पटेल से अक्षय और कांति बम का जमीन विवाद हुआ था। उस दौरान काफी बलवा पथराव सब कुछ हुआ था। इसी केस में पिछली पेशी में दोनों पिता पुत्रों के खिलाफ धारा 307 बढ़ा दी गई थी। अब इस मामले में दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों ही कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अक्षय और कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। दोस्तों, अक्षय बम और कांति बम के वकीलों ने कोर्ट में दोनों की ही ओर से हाजिरी से राहत मांगी थी। अक्षय बम ने सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने और उनके पिता ने बीमार होने व बेड रेस्ट के कारण हाजिरी से छुट्टी मांगी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की इस मांग को खारिज कर दिया और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस को हर हाल में 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना ही होगा। इस प्रकार अक्षय कांति बम को बीजेपी में आने से फिलहाल कोई लाभ नहीं मिला और कानून अपना काम भी कर रहा है, जबकि कांग्रेस से गद्दारी करने वाले और बीजेपी में शामिल होने पर अक्षय बम को लाभ मिलने की बातें कही जा रही थी। दोस्तों, इसकी पटकथा 12 दिन पहले अक्षय कांति बम कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था। इस पूरे ही घटनाक्रम में बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उस वक्त कहा जा रहा था कि अक्षय कांति बम ने इसी कोर्ट के के दबाव में आकर नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया था। अक्षय कांति ने इस आरोप को खारिज किया था, लेकिन अब इसी कोर्ट केस में उनके और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। अब अक्षय कांति बम की बोलती बंद और कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।